गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? तो आपकी जो तैयारी है वो तो अच्छे से चल रही होगी। यानी कि जो एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है वो अक्टूबर मंथ में निकलने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से कीजिए ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके। क्योंकि पता है आपको कि सिलेक्शन सभी का नहीं होता है, सरकारी नहीं होती है। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लास्ट तक मैदान में टिके रहे। तो सिलेक्शन यदि आपको लेना है तो आपको पहले अपने आप को उस लेवल तक ले जाना है। और हमेशा से हम कहते आए हैं कि एसएससी जीडी एसएससी की कोई भी एग्जाम हो उसके लिए सबसे बड़ा किंग ऑफ जीके जीएस एसएससी जीडी का जो किंग ऑफ जीके जीएस होता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि जीके जीएस जो आधुनिक किताब के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब हम प्राचीन किताब। तो प्राचीन किताब और उनके लेखक की प्राचीन जो किताब है बहुत सारे बहुत पहले की जो किताब है उन्हें कौन से लेखक ने लिखा है, उनकी खासियत क्या है, उनके बारे में जानेंगे। यह एक स्टैटिक जीके का क्लास है और स्टैटिक जीके एक ऐसा क्लास होता है जिसमें सभी चीज का संग्रह एक जगह मिलता है। यानी हम किताब पढ़ रहे हैं तो किताब कौन कौन व्यक्ति कौन कौन लेखक ने कब लिखे, कौन लेखक लिखे, कहाँ लिखे, ये सभी की जानकारी एक ही जगह मिलती है। एक होती है स्टैटिक जीके का, यही लाभ होता है। तो सबसे पहले हम स्टैटिक जीके के बारे में स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्राचीन किताब और लेखक। तो प्राचीन किताब और लेखक के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहला है अष्टाध्याय। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्याय जो है ये किताब कभी भी हर एक समय पूछा जाता है। इसके लेखक पाणिनि है। अष्टाध्याय व्याकरण का सबसे बड़ा पुस्तक है अष्टाध्याय, जिनके लेखक पाणिनि साहब ने। पाणिनि ने इस पुस्तक के लेखक की है। तो आप क्या पूछ सकते हैं? नहीं पूछा जाएगा कि अष्टाध्याय किसकी सबसे बड़ी पुस्तक है, तो आप बोलेंगे कि व्याकरण की सबसे बड़ी पुस्तक अष्टाध्याय है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में चाणक्य लिखे। तो आप क्या कभी चाणक्य को भूल सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की मतलब कि एक तरह से मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे। उनके मतलब मार्गदर्शक थे चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य, जिसे विशारद कौटिल्य भी कहा जाता है। उन्होंने एक अर्थशास्त्र लिखे। अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं केवल इसमें पैसा से संबंधित चर्चा थे, बल्कि वहां के प्रशासन से लेकर के वहां के नागरिक व्यवस्था, वहां की सैन्य व्यवस्था से लेकर हर एक चीजों के बारे में जो जानकारी वह अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक, जिनकी जानकारी हमें क्या मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र। जिनके लेखक कौन है? चाणक्य है। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाता है महाभाष्य। तो महाभाष्य है पतंजलि। तो पतंजलि ने लिखे हैं महाभाष्य। क्या भूल सके आप? क्या भूलिएगा? महाभाष्य के लेखक कौन है? तो आप बोलिएगा कि पतंजलि जो है महाभाष्य के लेखक है। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र जो नामक पुस्तक जो लिखी है वह अशोक घोष ने लिखी है। तो अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी। अब कैसे लिखे? मान के चले कि जब कनिष्क, कनिष्क को सभी जानते हैं क्योंकि कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। जब कनिष्क ने महात्मा बुद्ध के वो कटोरा भिक्षा पात्र ने उसके लिए हमला किया था मगध पर। मान के चलिए कि कनिष्क ने मात्र एक भिक्षा पात्र के लिए कहाँ पे हमला किया? मगध पर हमला किया। जब उन्होंने मगध पर हमला किया तो अशोक को पा गया। भितरंगा कोई नहीं, उसकी गलती थी। अशुघोष भितरंगा एक तरह से बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने एक बुद्ध चरित्र नामक एक पुस्तक की रचना की थी। अशुघोष को पा लिया। अब कनिष्क ने अशुघोष को अपने साथ में ले गया और अपने दरबारी कवि के रूप में अशुघोष को जगह दी। बुद्ध चरित्र में या और एक फेमस पुस्तक है महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरित्र पुस्तक को माना जाता है। जैसे कि आज हम जानते हैं कि हम यहाँ पे बनाएंगे कि रामायण। तो रामायण क्या है? तो हिंदू धर्म के एक तरह से रामायण है, एक गीता है, महाभारत है। उसी प्रकार जो बुद्ध चरित्र है वह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे हम क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। रत्नावली, रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखे है। रत्नावली नागानंदन लिखे हैं। एक प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखी है, रत्नावली, नागानंद और एक है प्रियदर्शिका। ये किनकी पुस्तक है? तो हर्षवर्धन की ये 3 प्रमुख पुस्तक है जिन्हें हर्षवर्धन साहब ने लिखे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालती माधव। तो मालती माधव जो है भव्य विभूति, भव्य विभूति एक महान विद्वान थे। उन्होंने लिखे हैं भव्य विभूति मालती माधव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई समय के पेपर में देखे गए हैं। मालती माधव जो पुस्तक लिखे गए हैं
वो किनके द्वारा लिखे गए हैं? तो भव्य भूति के द्वारा मालती माता लिखे गए हैं। एक है पृथ्वीराज विजय, जगनिक ने लिखे हैं पृथ्वीराज विजय। तो क्या आप पृथ्वीराज विजय के बारे में देख सकते हैं? तो पृथ्वीराज जो विजय है वो जगनिक ने लिखे हैं। देखिए कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ये दोनों राजशेखर ने लिखे हैं। राजशेखर, राजशेखर कहाँ किनके दरबारी कवि थे? तो बोल सकते हैं कि पाल वंश आप पढ़े, पाल वंश के अगर जाइएगा तो वहां पे पाल वंश के एक शासक हुआ करते थे जिनके रूप दरबारी कवि के रूप में हुआ करते थे राजशेखर, और उन्होंने दो पुस्तक लिखी है, कर्पूर मंजरी और एक है काव्य मीमांसा। ये दो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वैसे क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं जिसे हम जान सकते हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं आजकल के एग्जाम में जिसे हम अपरिचित हैं। तो अपरिचित के रूप में काव्य कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा को मानते हैं, और इसे ही लिखने वाले जो लेखक है वह है राजशेखर। तो काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी लेखक कौन से हैं? के आर। इसमें याद रखिएगा के आर, के से कर्पूर मंजरी, के से काव्य मीमांसा, आर र से राजशेखर। तो आप के आर कभी देखें कि आप आईपीएल देखते हैं, के आर कोलकाता नाइट राइडर्स, के आर आईपीएल T20, तो आप इसको भी तो याद रख सकते हैं के आर, यानी कि काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी और एक राजशेखर, ये पुस्तक के लेखक हैं। बृहत संहिता, वराहमिहिर, तो ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक है बृहत संहिता, जिनके लेखक है वराहमिहिर। वराहमिहिर के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि बृहत संहिता किसकी सबसे बड़ी पुस्तक है? तो बृहत संहिता जो सबसे बड़ी पुस्तक है वो ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक है वराहमिहिर। नहीं मतलब बृहत संहिता उनके लेखक है वराहमिहिर। ठीक है, समझ में आ गई आपको क्या? इतने तक आ गया। अब एक है हर्षचरित और कादम्बरी, वान भट्ट। तो वान भट्ट किनके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन थे। हमने हर्षवर्धन के बारे में देखा कि हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी, ये तीन प्रमुख पुस्तक लिखी। ठीक उसी प्रकार वान भट्ट जो थे वो ना हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, और उन्होंने ही हर्षचरित, हर्षचरित इसलिए हर्षचरित हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। कादम्बरी, कादम्बरी एक है हर्षचरित और कादम्बरी प्रमुख एवं फेमस पुस्तक है जिसका नाम क्या है? वान भट्ट है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा टाइम मार दीजिए। तो अभी इतने समझ में आ गए क्या कि वान भट्ट जो है कि हर्षचरित और कादम्बरी ये दो प्रमुख पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछने की संभावनाएं 100 में 70% हम बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक है मुद्रा राक्षस, ये जितने भी पुस्तक है इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इम्पोर्टेंस में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम समझना है कि एग्जामिनर कैसे सेट कर सकता है, क्वेश्चन सेट कर सकता है। हर एक व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता है, हर एक व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कि अपने आप को झोंक देता है। पढ़ाई का मतलब होता है आत्मसमर्पण। आप पढ़ाई के प्रति इतने सजग हो जाए कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ जाए कि हाँ आप मिल के मार ले। आज कोई जाकर वहां पे घूम रहा है, क्या उसका सिलेक्शन होगा? तो सबके लिए सरकारी नौकरी नहीं है, उन्हीं के लिए है जो कि इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उन्हीं के लिए है जो इसके प्रति लगाव और निष्ठा है, जीतने की कोई लालसा है। ठीक है, तो आपको भी उसी तरह से अपने आप को पूरी तरह से तैयारी करना है। और हमेशा हम बोल चुके हैं कि एसएससी जीडी किंग ऑफ जी, एसएससी जीडी जीके, जीके एक मात्र ऐसा है जो कि 40 क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में जीके जीएस मिलते हैं, इसमें आप मार सकते हैं। तो मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, विशाख दत्त जिसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा राक्षस कहा जाता है। तो मुद्रा राक्षस अमात्य कहते हैं, विशाख दत्त को अमात्य प्रमुख, मुद्रा राक्षस भी कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी मुद्रा राक्षस। इनके दरबार में थे भाई धनानंद, आप जानते हैं धनानंद को जानते हैं कि सबसे क्रूर शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, उन्हें ही धनानंद को मार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद। तो उन्होंने किनके उनकी किनके दरबारे थे? तो विशाख दत्त उनके प्रमुख दरबारे कवि थे। एक है गोदान, कमूल्य और रंगभूमि। ये पुस्तक तो कभी मत भूलिएगा कि प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई तीन प्रमुख पुस्तक है, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, ये तीन प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, तो प्रेमचंद्र जी की ये तीन प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन इस कॉलम में किया जा सकता है। आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। अष्टाध्याय के किन्होंने लिखा? पाणिनि। अर्थशास्त्र चाणक्य,
महाभाष्य सूत्र किन्ह पतंजलि, बुद्धचरित अश्वघोष, रत्नावली हर्षवर्धन, माल मालती माधव भव विभूति, पृथ्वीराज विजय जगनीत। आप बोलिएगा, मेरे से पहले आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा के आर राजशेखर, ठीक है। गृह संहिता क्या है, वरामिहिर। हर्षचरित कादम्बरी वान भट्ट। नागानंद किन्होंने लिखा, हर्षवर्धन। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। गोदान कर्म भूमि रंग भूमि, जल्दी आंसर दीजिए। गोदान कर्म भूमि रंग भूमि प्रेमचंद। तो इसमें से दो पुस्तक ऐसे हैं जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो पुस्तक हम बोल सकते हैं, एक है बृहद संहिता। बृहद संहिता ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक है। तो ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी है, बृहद संहिता। और एक है अष्टाध्याय। व्याकरण की सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी है, तो अष्टाध्याय व्याकरण की सबसे बड़ी पुस्तक है, जिनके लेखक पाणिनि है। अगला तरफ बढ़ते हैं कि पृथ्वीराज रासो, तो चंद परदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। चंद्र परदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी है। और चंद्र परदाई नामक जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते, तो उन्होंने ही कहा है कि चालुक्य वंश, प्रतिहार वंश से लेकर के जो राजपूत वंश से जो माउंट आबू नामक एक स्थान है, वहां से जो उनसे इनका जन्म हुआ है। यही चंद्र परदाई के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो से हमें इसकी जानकारी मिलती है। चालुक्य और प्रतिहार। मिर्च कटिकम, तो काटते किसे है, जो कि छोटे होते हैं, नीम होते हैं, दब जाते हैं। तो आज भी जो होते हैं शूद्र होते हैं, वो दब जाते हैं, ऊंचे जातियों के सामने चढ़ जाते हैं। लेकिन जाति माती इस प्रकार से किसी प्रकार के हम महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है व्यक्ति का कर्म। हमेशा कृष्ण भगवान का कर्म से ही धर्म है, यानी कि हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा मिलेगा। तो मृच कटिकम आपको हम याद रखने को बोले हैं कि काटते किसे, छोटे जात को काटते हैं, दबाते हैं। तो शूद्रक, शूद्रक ने लिखे हैं कौन सा, मृच कटिकम नामक एक प्रमुख पुस्तक है। और एक है सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। तो हमेशा बोलते हैं कि 1975 में आर्यभट्ट नामक एक सैटेलाइट भेजा था। कहीं पे भेजा, दूर में पृथ्वी भेजा, चंद्रमा में भेजा। तो सूर्य सिद्धांत मान याद रखिएगा कि सूर्य सिद्धांत ने किन्होंने लिखा, जो आर्यभट्ट की एक प्रमुख पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। समझा। महावीर भाषा शास्त्र वसुमित्र, वसुमित्र भी कनिष्क के दरबार में थे। अश्वघोष भी कनिष्क के दरबार में थे। तो वसुमित्र भी उन्होंने थे। तो वसुमित्र की महावीर भाषा शास्त्र नामक पुस्तक किन्होंने लिखी, तो वसुमित्र ने भी रखा। कि चरक ने, चरक संहिता चरक ने लिखी, याद रखिएगा क्या, चरक संहिता चरक ने लिखी। बहुत सारे ऐसे पुस्तक है। चरक भी वही के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो महाभाषा शास्त्र की उन्होंने लिखी, तो वसुमित्र ने। कामसूत्र, हम काम के बात करते हैं, कामसूत्र वात्स्यायन, कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखी है। कुमार, यहाँ पे 5 पुस्तक आप याद रखिएगा यहाँ तक। एक है कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र, मेघदूतम। ये 5 ऐसी पुस्तक है, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र, मेघदूतम। ये 5 पुस्तक है जिनके लेखक है कालिदास। कालिदास। मालविका अग्निमित्र, पुष्यमित्र सुंग के पुत्र थे अग्निमित्र, उन्हें प्यार हो गया मालविका से। कालिदास तो यहाँ निकले एक्सपर्ट। शेक्सपियर माना जाता है भारत का शेक्सपियर कालिदास को। उन्होंने मालविका और अग्निमित्र, ये दो, मालविका लड़की के नाम था, अग्निमित्र लड़का, कुछ के बेटे थे। वो दोनों प्यार करते थे। अब इनकी प्रेम कथा को लिख दिए और पुस्तक का टाइटल ही रख दिया मालविका अग्निमित्र। कुछ टाइटल नहीं मिला तो रख दिया भाई मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र है वो कालिदास की प्रमुख पुस्तक है। रघुवंशम है कालिदास के, मेघदूतम है, अभिज्ञान शकुंतलम है। ये पूछा जाता है शकुंतलम, आप कभी भी पढ़े हैं अभिज्ञान शकुंतलम, हिंदी के पुस्तक में आप पढ़िएगा इसके बारे में 12th कक्षा में। अनेक कुमार संभवम थी। सारे 5 पुस्तक हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है कालिदास का, याद याद रखें। याद तो सभी को रखना है, लेकिन जिसको हम बता रहे हैं उनको याद याद ही रखना है। तो देवी चंद्रगुप्तन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, विशाख दत्त है, लेकिन आप इसे देख सकते हैं। रास तरंगिणी कलहन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रास तरंगिणी,
तो राजतरंगिणी नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कल्हड़ ने लिखे हैं, जिसकी जानकारी मिलती है। कल्हड़ नामक जो विद्वान है उन्होंने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी और ये राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसमें विजयनगर विजयनगर में जम्मू कश्मीर के बारे में इसकी जानकारी मिलती है कि जम्मू कश्मीर में जब अशोक ने आक्रमण किया और वहां के विद्रोह को शांत किया, जम्मू कश्मीर के में अशोक का बनाया गया सारा कुछ ये कहा। तो अगर आपको अच्छे से जम्मू कश्मीर का इतिहास पढ़ना है तो आप राज तरंगी नामक इस पुस्तक को ले सकते हैं, मंगा सकते हैं। या तो आप मीशो से मंगा ले, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जहां से मंगाना है मंगा लीजिए। अगर जम्मू कश्मीर के अच्छा से जानना चाहते हैं तो आप राज तरंगी नाम पुस्तक लिख लीजिए, जिनके लेखक है कल कल्हड़ नामक विद्या आईने अकबरी और एक है अकबरनामा। अकबरनामा का ही तीसरा पार्ट है। कौन है? आईने अकबरी, जिनके लेखक है अबू फजल। मान के चलिए अकबरनामा ये है बड़ा सा पुस्तक। कौन सा है? अकबरनामा। अकबरनामा एक बड़ा सा पुस्तक है। इसके हम तीन पार्ट कर देते हैं। वन टू, दो रखेंगे, एक एक पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट। तो वो अकबरनामा का तीसरा पार्ट कौन सा? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ही कौन सा है? आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें अकबर अकबर के जन्म से लेकर के राजा बनने से मृत्यु तक की कहानी आईने अकबरी पुस्तक में लिखी गई है। और उनके प्रमुख नवरत्नों में से एक थे अबू फजल, उन्होंने इस पुस्तक के लेखक हैं। एक है यामा यामा नीरज, प्रमुख पुस्तक है। महादेवी वर्मा की ये प्रमुख पुस्तक है यामा नीरज, सत्यार्थ प्रकाश। इसको याद रखने का है, दयानंद सरस्वती। हमेशा पूछा जाता है दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की, आप बता सकते हैं? कमेंट में बता दीजिए। तो दयानंद जो सरस्वती साहब है वो कौन सी पुस्तक की रचना की है, कोई कमेंट में बता सकते हैं? नहीं। अभी चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। तो आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी? तो दयानंद सरस्वती साहब ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जिन्होंने प्रमुख पुस्तक सत्य प्रकाश। तो सरस्वती माता कभी क्या झूठ बोलेंगे? नहीं ना बोलेंगे, वो हमेशा सत्य ही बोलेंगे। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की। और एक याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। एक है मिलिंद पंथ, तो मिलिंद पंथ को भी क्या कहते थे? ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। नामक पुस्तक इन्होंने नागसेन में लिखे थे। सॉरी, हम बहुत ही थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गए। तो मिलिंद पंथ एक ये पुस्तक है, जिनके लेखक है नागसेन। तो नागसेन ही जो है कि मिलिंद पंथो नामक पुस्तक की रचना की है, मतलब लेकिन मिलिंद पंथो में दो व्यक्तियों के वार्तालाप है, दो व्यक्तियों का वार्तालाप है, तो इसी को मिलिंद पंथो नामक पुस्तक की रचना किन्होंने की है? नागसेन ने की है। विनय पत्रिका और कवितावली, विनय पत्रिका और कवितावली के जो लेखक है वो तुलसीदास है। ये है तुलसीदास। और यहाँ हमने पढ़ा है रघुवंशम, मालविका में उत्तम गौतम आदि कुमार संभव, ये सारी पुस्तकें को कालिदास की। और एक है तुलसीदास। ये दो प्रमुख, विनय पत्रिका कवितावली, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, यही क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। तुलसीदास इसके लेखक है। रामायण के वाल्मीकि और महाभारत के हैं वेद व्यास। तो महाभारत के कौन है? तो वेद व्यास। तो महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास। क्या आप इस सभी के बारे में अच्छा से जान चुके हैं? इन सभी की एक बार पुस्तक के रिवीजन कर लिए, एक बार फट से रिवाइज कर सकते हैं। अष्टाध्याय पाणिनि, अर्थशास्त्र चाणक्य, महाभाष्य पतंजलि, बुद्ध चरित्र अशुघोष, रत्नावली हर्षवर्धन, मालती माधव, भव्य विभूति पृथ्वीराज आसो, जगन्नाथ, कर्पूर मंदिर राजशेखर, काव्य मीमांसा। आप बोलिए जल्दी जल्दी। राजशेखर, बृहत संहिता, वराहमिहिर, हर्षेय कादम्बरी, वान भट्ट, जल्दी बोलिए। नागानंद, हर्षवर्धन, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, गोदान कम भूमि, प्रेमचंद। तो आपको जल्दी रिवीजन करना है, हमको नहीं। समझ आ गया? तो एग्जाम आपको देना है। आप अगर यहाँ अच्छा से रिवीजन किए तो एग्जाम अच्छा से देगा। पृथ्वीराज रासो जल्दी, चंद पदाय, मृच कटितम बोले थे, काटा के शूद्रम शूद्र, सूर्य सिद्धांत, सूर्य मित्र, आर्यभट्ट, महाविभाषा शास्त्र, वसुमित्र, कामसूत्र, वात्स्यायन, कुमार संभवम,
अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्र और मेघदूतम, ये 5 पुस्तक किसके हैं? कालिदास के हैं। देवीचंद्र गुप्तम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, विशाख दत्त के हैं। राजतरंगिणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का इतिहास, कल्हण ने। आईन अकबरी, अकबरनामा इम्पोर्टेंट है। अबू फजल ने। यामा नीरज किन्होंने लिखा? महादेवी वर्मा। सत्य प्रकाश किन्होंने लिखा? दयानंद सरस्वती। कौन से समाज के? आर्य समाज के स्थापना के। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, भूलिएगा ना। मिलिंद पन्हो, नागसेन। अरे एक है विनय पत्रिका और कवितावली, तुलसीदास, ये 2 पुस्तक है, भूलिएगा नहीं। विनय पत्रिका और कवितावली, तुलसीदास, भूलिएगा नहीं। वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास ने महाभारत लिखी है। और ये 3 पुस्तक नहीं भूलिएगा आप। क्या? गोदान, कर्मभूमि और रणभूमि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है। तो क्या आप प्राचीन पुस्तक और उनके लेखक के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिए? तो अब इसके बारे में आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हम फिर अगले क्लास में स्टैटिक जीके अगला चैप्टर के बारे को लेके आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी एग्जाम के दृष्टिकोण से। और बार-बार बोल रहे हैं कि अक्टूबर पहुंच चुके हैं, एसएससी का नोटिफिकेशन गिरने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को एक बेहतर की तरह ले जाएं। धन्यवाद, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से मिलते हैं।